लेट्स सी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए जाते हैं एक्स वाई और जी के अलोंग। इसको सपोज कर लें आप जी, इसको सपोज कर लें वाई और इसको सपोज कर लें एक्स। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें जी एक्स और वाई जो है सिंपली ये जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं। इसको हम नहीं देखेंगे, हमने अभी देखना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, दीज आर दी आर, थीटा एंड फाई। आर जो होती है ये होता है हमारा रेडियस या फिर रेडियल डिस्टेंस, रेडियस होती है या फिर हमारा रेडियल डिस्टेंस। थीटा जो है ये एक एंगल होता है और इसको हम बोलते हैं ज़ीनिथ एंगल, और फाई इज़ आल्सो एन एंगल और इस एंगल को कहते हैं एजीमुथल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन जो हैं कोऑर्डिनेट्स हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ होंगे। दीज आर द रेडियल डिस्टेंस, ज़ीनिथ एंगल एंड एजीमुथल एंगल। अब हम इसे आपके सामने डिराइव करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। बेसिकली हमें यहाँ पे एक सफ़ियर चाहिए, उस सफ़ियर की हेल्प से हम किसी भी प्लेन में क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट होगा उसकी हमने पोजीशन लोकेट करनी है। ठीक है, कि वो कहाँ पर मौजूद है, उसकी क्या पोजीशन है। तो इसमें भी सिंपली डियर स्टूडेंट्स इसी तरह होगा। हम यहाँ पर जो है नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये नंबर लाइंस को यूज़ करता है। इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से था मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो ये हो गई हमारा दूसरा एक्सिस, इसको हम नेम दे देते हैं वाई का, और ये है हमारा थर्ड एक्सिस, इसको हम नेम दे देते हैं एक्स, और दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइन, नंबर लाइन, इसे हम नेम दे देते हैं जी का। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक सफ़ेद ये जो हमारा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर ये तीनों नंबर लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम नेम देते हैं ओ, ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट मौजूद है जिसकी हमने क्या करनी है, पोजीशन लोकेट करनी है। ये एक सारी प्लेन थी और यहाँ पर ये एक पॉइंट मौजूद था और हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करेंगे इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं और इस लाइन को हम नेम देते हैं आर का। ठीक है, इस पॉइंट की जो पोजीशन है उसे हम नेम देते हैं पी का। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, एक सफ़ियर बनानी है, हमने इसकी हेल्प से हमने इस पॉइंट पी की पोजीशन फाइंड करनी है। तो लेट स्टार्ट मेकिंग द सफ़ियर। इस पॉइंट को हम इससे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और इसका नाम हम दे देते हैं एन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है इसको हमने क्या नेम दे दिया, एन का, और इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नेम दे देते हैं, ए का। यहाँ पे हमने क्या नेम दिया था, आर। ये जो डिस्टेंस है ये रेडियल डिस्टेंस आर है जो ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला पॉइंट है ओरिजिन वाला पॉइंट, इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ, और इस पॉइंट को नेम देना है हमने किसका, एम का। ठीक हो गया, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमने एक सफ़ियर बनानी है। यहाँ से इस पॉइंट को हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक हो गया, और यहाँ एक और पॉइंट है, इसका नाम ई रखते हैं और इन दोनों को आपस में
हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ये आपको डियर स्टूडेंट्स एक स्फीयर नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम शो करेंगे स्मॉल z से। जो डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से लेकर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था उसे हमने स्मॉल y से शो किया। इसका मतलब है स्फीयर के दूसरी तरफ जो डिस्टेंस है उसका नाम भी क्या होगा, y होगा। अब ये जो रेडियल डिस्टेंस r है, इसके दरमियान और ओरिजिन के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा, जो आपके जानते हैं पहले थीटा क्या ज़ीनिथ एंगल है। उसके अलावा जो इसके नीचे वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हमने किससे शो करना है, फाई से शो करना है। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, रेडियल डिस्टेंस आर भी आ चुका है, ज़ीनिथ एंगल थीटा भी आ चुका है और एजीमुथल एंगल फाई भी आ चुका है। चलें जी, अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स तीन जो हैं ट्राई बन चुकी हैं। इन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। कैसे तीन ट्रायंगल, अगर हम इस स्फीयर को, ये जो हमारी ये स्फीयर EMPN जो हमारे पास स्फीयर बनी है, इसको हम अगर डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में तो हमें 2 ट्रायंगल्स मिलती हैं। एक जो हमारी ट्रायंगल है इसका नाम है NPO, ये देखें NPO। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रायंगल अब हम अपनी पहली जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल NPO, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या है, वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करेंगे। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है 2 ट्रायंगल्स की हेल्प से। पहली ट्रायंगल है NPO और जो दूसरी हमारी ट्रायंगल है वो है OME। ये 2 ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पहली ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं जी। क्या है हमारी ट्रायंगल NPO, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम साइन थीटा की, जो हम जानते हैं साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर हमारा है A और हाइपोटेनस हमारी है इस ट्रायंगल NPO में, हमारी जो हाइपोटेनस है वो R है। सो वी गेट A इज इक्वल टू R साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारी बेस क्या बनती है, बेस हमारी बनती है Z और हाइपोटेनस हमारी क्या है, वही जो पीछे हमने यूज़ की थी R। तो ये बन गया cos थीटा इज इक्वल टू Z बाई R। सो अब हमारी इक्वेशन बनेगी Z इज इक्वल टू R cos थीटा, और ये हम दूसरी इक्वेशन बनाने में कामयाब हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम डियर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपना स्फीयर का दूसरा पार्ट, जो हमारी दूसरी ट्रायंगल थी जिसका नेम क्या था, ट्रायंगल OME। चलिए देखते हैं ट्रायंगल OME, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और इसे बताते हैं हमने अपने x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब अपनी दूसरी ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल OME, इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से। वहाँ पर हमने जस्ट cos थीटा यूज़ किया था, यहाँ पर हम साइन फाई यूज़ करेंगे, जो कि हमारा दूसरा एंगल था, स्फीयर में दूसरा एंगल था फाई वाला। तो यहाँ पर हम जो है फाई का एंगल जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल का क्या नाम है, ट्रायंगल OME। चलें जी, अब हम अपनी ट्रायंगल OME को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, सबसे पहले हम साइन फाई यूज़ करेंगे। साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, सॉरी हमने यहाँ पर पोजीशंस नहीं बताई आपको। यहाँ पे जो E और O के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको हमने x का नाम दिया था। जो हमारा
ई से एम तक का डिस्टेंस था उसे हमने वाई का नाम दिया था और इसको हमने ए का नाम दिया था। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो थीटा के सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के साथ वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा के साथ वाला जो है वो हमारा थीटा के सामने वाला क्या होता है उसका, सॉरी, जो हमारा यहाँ पे फाई एंगल है तो इसके सामने वाला जो होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा और एंगल के साथ वाला जो है उसका हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ हम y बाई ए लिखेंगे तो हमें इक्वेशन जो है सो y की जो वैल्यू है वो मिलेगी a साइन फाई। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। चलें जी, हमने 3 इक्वेशंस बना ली। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, पुट इक्वेशन 1, जो हम सबसे पहले इक्वेशन पुट करके आ चुके हैं। वीडियो को पॉज करके आप पीछे देख लें, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 डिराइव की थी उसकी हमने वैल्यू पुट करनी है अपनी इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमें मिलेगा y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमें मिल गई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलते हैं। ऐसी हमारी जो चलें जी, तो ये एक हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन मिल गई, ये जगह जगह हमारे काम आएगी। उसके बाद अब हमने यहाँ पे साइन फाई यूज़ किया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, कॉस फाई यूज़ करने वाले हैं हम लोग, कॉस फाई। तो कॉस जो है वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो आपको पता है कि जो हमारी यहाँ पर बेस है वो x है, ये हमारा जो है ये क्या है, हमारी बेस है इस ट्राइंगल की, और हाइपोटेनस क्या है, हमारी a है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या इक्वेशन मिलने वाली है, x इज़ इक्वल टू a cos फाई, एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है और y की वैल्यू भी मिल चुकी है। y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, जो कि अभी हमने निकाली थी, दैट इज़ आर साइन थीटा कॉस फाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, इस तरह से हमने अपनी जो है x की वैल्यू वो भी हमने फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। सो इस इक्वेशन का ये तो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा, किस तरह से वो हमें यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट जो पोजीशन है किसी प्लेन में वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी क्या एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स, आप इस जो हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और जो यहाँ हमने इक्वेशन यूज़ की, जहाँ जो ज्योमेट्रिकल स्फीयर यहाँ पर थी, वो सेम टू सेम ऐसी ही ज्योमेट्रिकल स्फीयर आप देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम में। सो टिल देन डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट।